जिसका दिन प्रभु श्री कृष्ण के वचनों से शुरू होता है, उसका जीवन कभी अंधकार में नहीं डूबता। हर सुबह यदि हम श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों को सुने तो हमारे मन, कर्म और विचार शुद्ध हो जाते हैं। आज का यह वीडियो आपको श्रीमद् भगवद गीता के उन 40 अमूल्य विचारों से जोड़ने जा रहा है जो हर दिन सुनने योग्य हैं। अगर आप भी अपने जीवन में श्री कृष्ण के ज्ञान की रोशनी फैलाना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बने। जय श्री कृष्ण। हे प्राणी, जब तू हर सुबह जागे तो यह मत सोच कि आज क्या खोना है, क्या पाना है। तू यह सोच कि तू कौन है और तेरा इस धरती पर क्या कर्तव्य है। तेरे जीवन का उद्देश्य केवल सांस लेना नहीं, बल्कि अपने आत्म स्वरूप को जानना है। भगवद गीता के वचनों में जो अमृत छिपा है वह हर सुबह पीने योग्य है, क्योंकि वही तुझे अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य मोह माया में डूब जाता है तब उसका विवेक नष्ट हो जाता है। वह अपने कर्म को पहचान नहीं पाता। वह शरीर को ही सब कुछ मान बैठता है, परंतु जो आत्मा है वह न जन्म लेती है न मरती है। वह शुद्ध चैतन्य है, वह मेरा ही अंश है। तू वही आत्मा है। हे अर्जुन, यह जानकर तू अपने कर्तव्य पथ पर अडिग हो जा, क्योंकि युद्ध जीवन का नियम है और कर्म उसका धर्म। तू हर सुबह यह स्मरण कर कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी मेरे विधान से हो रहा है और जो होगा वह भी शुभ ही होगा। इसलिए तू चिंता क्यों करता है? चिंता मुझ पर छोड़ और कर्म करता चल, क्योंकि फल मैं दूंगा। फल की इच्छा ही बंधन है और निस्वार्थ कर्म ही मुक्ति का द्वार है। जो व्यक्ति हर दिन बिना फल की आशा किए कर्म करता है वह मेरे ही स्वरूप में विलीन हो जाता है। हे अर्जुन, संसार में सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय ये सभी क्षणिक हैं। जैसे ऋतुएं आती हैं और चली जाती हैं, वैसे ही जीवन में समय बदलता रहता है। तू स्थिर चित्त होकर इनका सामना कर। यही तेरा धर्म है, यही तेरी परीक्षा है। तू हर सुबह मेरे इन वचनों को सुन और अपने चित्त को स्थिर कर, क्योंकि जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। दूसरों से जीतना बड़ा नहीं, अपने आप से जीतना महान है। जब मनुष्य अपने मन पर शासन करता है तब वह आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। हे अर्जुन, जब कोई क्रोध में आता है तब उसका विवेक जाता है। क्रोध भ्रम को जन्म देता है। भ्रम से स्मृति भ्रमित होती है। स्मृति के भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि के नाश से मनुष्य का पतन हो जाता है। इसलिए हर सुबह अपने भीतर शांति का दीप जलाओ, भक्ति का जल छिड़को और ज्ञान की सुगंध से अपने दिन की शुरुआत करो। जो मनुष्य सब जीवों में मुझको देखता है और सब जीवों को मुझ में देखता है वह कभी मुझसे अलग नहीं होता। वह सच्चा योगी है जो केवल मंदिर में ही मुझे नहीं ढूंढता, बल्कि हर जीव में, हर श्वास में, हर कर्म में मेरा दर्शन करता है। वही मेरा सच्चा भक्त है। हे अर्जुन, जब तू कर्तव्य का पालन करता है बिना आसक्ति के, तब तू मेरी आराधना करता है। कर्म करना ही सच्चा ध्यान है और अपने कर्म को मेरी भक्ति में समर्पित कर देना ही सच्चा योग है। जब तू यह समझेगा कि यह शरीर नश्वर है पर आत्मा अविनाशी है, तब मृत्यु का भय भी तुझे नहीं सताएगा। जो मरता है वह शरीर है, तू नहीं। जब तू यह जानेगा तब जीवन के संघर्ष तुझे डिगा नहीं पाएंगे। हे अर्जुन, जो न कर्म से डरता है न परिणाम से, वह कर्मयोगी है। वह हर परिस्थिति में मेरा ही दर्शन करता है और मैं उसके हृदय में वास करता हूँ। अहंकार को त्यागा क्या, मैंने भक्ति की लौ को जलाए रखा। अगर इन प्रश्नों का उत्तर हाँ में है तो तू मेरी ओर अग्रसर हो रहा है, नहीं तो तू पुनः प्रयास कर। कल फिर से मेरे वचनों को सुन और फिर से आरंभ कर, क्योंकि मेरी भक्ति में कोई विफलता नहीं होती। मेरी शरण में आए हुए भक्त का कभी नाश नहीं होता। हे अर्जुन, यह जीवन केवल भोग के लिए नहीं, यह तप के लिए है। यह केवल सुख के लिए नहीं, सेवा के लिए है। जो सेवा करता है वह मुझ में रम जाता है। जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है वह मेरा सच्चा सेवक है। जो अपने लाभ के लिए नहीं बल्कि मेरे नाम के लिए जीता है वही जीवन को जानता है। हे अर्जुन, जो भी इस दिव्य ज्ञान को हर सुबह सुनता है वह धीरे धीरे मुझे अपने भीतर अनुभव करने लगता है। उसके भीतर का अंधकार मिटने लगता है और एक दिव्य ज्योति प्रकट होती है। यही आत्मज्ञान है, यही मोक्ष है, यही भगवद गीता का मर्म है।
यही जीवन का अंतिम उद्देश्य है। हे प्राणी, यदि मेरे वचनों ने तेरे हृदय को स्पर्श किया हो, तेरे मन को शांति दी हो, तेरे जीवन को दिशा दी हो, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर और हर सुबह इस दिव्य ज्ञान को सुनता रह, ताकि तेरा जीवन धर्म, भक्ति और प्रेम से पूर्ण हो जाए। जय श्री कृष्ण।